अभी तक झारखंड में जितनी भी फ़िल्में बनी हैं, उसमें सब की सारी फ़िल्में फ्लॉप हुई हैं। आप उठा के देख लीजिए, सारी की सारी फ़िल्में फ्लॉप हुई हैं। झारखंड का जहाँ तक आज तक नाम नहीं सुना था, है ना? तो मुझे लगता है कि झारखंड में वो रिचनेस है। हर कोई बात करता है कि इस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाओ, उस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाओ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं। अगर यहाँ से बाहर जाके काम करता हूँ, अगर बाहर की इंडस्ट्री में जाके काम करता हूँ, तो मैं भी तो एक माइग्रेंट मज़दूर ही हो गया हूँ। मैंने उनको बताया कि दादा मैं ये फ़िल्म करे चाहता हूँ, तो घर में आइस? तो बोला कि हाँ, मैं घर में हूँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं शूट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिर बाकी एक्टर हमारे कैसे होंगे? क्योंकि उसमें भी तो सब कैरेक्टर हैं। मैंने बोला कि कोई इश्यू नहीं है, हम गाँव के ही लोगों को उठाएँगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति में एक अच्छा एक्टिंग होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि झारखंड की, या फिर जब मैं बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, तो ये चुनना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ यूनिक इन मी? व्हाट इज़ समथिंग स्पेशल इन मी? इफ अगर मैं आज इस कुर्सी में बैठा हूँ, अगर ऐसा कुर्सी में, तो ऐसा कुर्सी पूरे भारत में, पूरे विश्व में सभी जगह पे होंगी, ठीक है? लेकिन अगर मैं खटिया में बैठता हूँ, तो वो खटिया सिर्फ़ हमारे झारखंड में होगा। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता सच की वार्ता। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम बांधा खेत के डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी के साथ हैं। दरअसल ये वही बांधा खेत है जो कोरोना महामारी के दौरान सिमडेगा जिले में शूट की गई थी। ये फिल्म रांची या झारखंड में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रचलित हुई और इस वजह से कई तरह के अवार्ड भी पुरुषोत्तम कुमार जी को मिले हैं। बता दें आपको, उन्हें केवल बांधा खेत से ही नहीं बल्कि कई तरह के अवार्ड जैसे बेस्ट डायरेक्टर का या फिर बेस्ट फिल्म का, इस तरह के कई कई अवार्ड मिले हैं उनको। और हम उनसे अभी जानने का प्रयास करेंगे कि बांधा खेत को उन्होंने किस प्रकार शूट किया था, क्या खर्च आए थे। तो पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार आपको। कि कैसे आपको लगा कि शॉर्ट फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से कई तरह टेंशन या फिर लोग डरे हुए थे कि क्या होगा नहीं होगा। टीवी या फिर न्यूज़ चैनल अगर खोलेंगे तो केवल यहाँ इतना आंकड़ा के कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, तो दवाइयाँ खत्म हो रही है। तो उस वक्त आप किस प्रकार इनिशिएटिव कैसे लेके आपको शॉर्ट फिल्म करनी चाहिए? दरअसल जब कोविड का जब टाइम था, उस वक़्त मुझे लगता था कि क्या मुझे करना चाहिए जो कि मैं अपनी कहानियों को कह सकूँ, क्योंकि एज़ अ फ़िल्म मेकर, क्योंकि उस वक़्त मैं दिल्ली शूट कर रहा था, और जस्ट 20 मार्च को ही हमें अपनी फ़िल्म बंद करना पड़ा भारत में, जब लॉकडाउन लग गया पूरे भारत में। तो उस वक़्त जब मैंने अपनी फ़िल्म को जब रोक दिया, तो मुझे लगने लगा कि मैं क्या कुछ ऐसा शॉर्ट फ़िल्म शूट कर सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट फ़िल्म में मैंने इसे दहलीज़ से पहले ही मैं कर रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं एक ऐसा शॉर्ट फ़िल्म बना सकता हूँ जो कि मेरे अपने गाँव घर की कहानी हो, और फिर मैं बहुत ही छोटे बजट पे, छोटे पैमाने पे अपने घर में शूट करूँ। तो मेरे पास एक ही मात्र ऑप्शन था कि मैं अपने गाँव के उधर जो खेत कहानियाँ जो थी, वो मुझे अटैच्ड करती थी, जो उन्हें मैंने बचपन से जो देखते आ रहे थे। तो किस प्रकार से बंधकी हो जाती है खेत की, और जो हमारे यहाँ जो कल्चर, जो सोसाइटियल जो चीज़ें जो हैं, बैकग्राउंड जी चीज़ें जो चलती हैं, जो हर एक सोसाइटी में। तो मैंने उन चीज़ों को मैंने एकजुट करना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैंने अपने जो लीड एक्टर हैं अनुराग लोगन, मैंने उनको बताया कि दादा मैं ये फ़िल्म करे चाहता हूँ, तो घर में आइस? तो बोला कि हाँ, मैं घर में हूँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं शूट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिर बाकी एक्टर हमारे कैसे होंगे? क्योंकि उसमें भी तो सब कैरेक्टर हैं। मैंने बोला कि कोई इश्यू नहीं है, हम गाँव के ही लोगों को उठाएँगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति में एक अच्छा एक्टिंग होता है, बशर्ते है कि उन्हें निकालना हमें पड़ता है ना? तो वही एक थी कि मैंने बांधा खेत को मैंने वहीं से शुरू किया, और गाँव के लोगों को मैंने शुरू उठाया, उनको ही मैंने 1 दिन का मैंने ट्रेनिंग दिया। जस्ट 1 दिन में हमने बोला कि चलो शूट करते हैं सीधे, ऑन फ्लोर पे सीधे मैंने उतरा। उन्हें कोई स्क्रिप्ट भी नहीं दिया कि ये पहले ये स्क्रिप्ट है, रीड करो, कुछ नहीं। गए, मैंने उनको बोला कि हाँ, आप इधर देखिए, उधर देख के अब बात करते हैं, जैसे नॉर्मली बातचीत होती है वैसे ही बातचीत कीजिए। तो बस वही थी। दरअसल वो जो फ़िल्म है उसकी कहानियों को अगर हम देखेंगे तो वो एक लोगों के आम जीवन के किस प्रकार पैसे के लिए लोग बंधक रखते हैं खेत, और फिर वो डूबते चले जाते हैं क्योंकि उसमें ब्याज वगैरह दर बढ़ जाता है और वो नहीं चुका पाते हैं, और अपना खेत भी प्यारा होता है। तो वो काफ़ी बेहतरीन रही थी और शायद इस वजह से एक्टर को स्क्रिप्ट तैयार करना नहीं पड़ा था। लेकिन कई लोगों को लगता है कि एक अच्छा मतलब बड़ी जगह पे, जैसे अभी की फ़िल्म है कि लंदन में या फिर दूसरे देशों में जाकर शूट करते हैं, लेकिन एक आप गाँव में शूट किया हुआ फ़िल्म और आपके कई तरह के इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं।
तो कैसे प्लान किया कि गाँव में ही करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि झारखंड की या फिर जब मैं बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, तो ये चुनना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ यूनिक इन मी? व्हाट इज़ समथिंग स्पेशल इन मी? इफ अगर मैं आज इस कुर्सी में बैठा हूँ, अगर ऐसा कुर्सी में, तो ऐसा कुर्सी ऐसा कुर्सी पूरे भारत में, पूरे विश्व में सभी जगह पे होंगी, ठीक है? लेकिन अगर मैं खटिया में बैठता हूँ, तो वो खटिया सिर्फ़ हमारे झारखंड में होगा। और वो भी अगर बात करता हूँ पीढ़ा में अगर बैठता हूँ, तो वो फिर हमारे गाँव के इस इलाके में होंगे। आपके दुनिया के अलग स्टाइल के पीढ़े का साइज़ अलग होगा, लेकिन हमारे यहाँ के जो होंगे वो अलग है। तो अक्सर मैं जब सोचता था, देखता था कि दुनिया के बड़े-बड़े फ़िल्म फेस्टिवल वगैरह में, तो मुझे लगता था कि उनकी अपनी चीज़ों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की संस्कृति झलक सके, निखर सके। तो वही है कि मशरूम जब हम चुनने जाते हैं, खुखड़ी चुनने जाते हैं, तो हाथ में वो गुलेल है, छाता है, उसी में हम डाल रहे हैं, और जो जंगल में हम किस प्रकार से मशरूम चुनते हैं, वो सब रियलिस्टिक था। मतलब कुछ भी आर्टिफ़िशियल पुट आउट नहीं था। पूरी फ़िल्म की शूटिंग मैं अकेले ही किया हूँ। मैं जाता था अकेले, अपने लीड एक्टर को या फिर जो मिलता था एक्टर, उनको मैं बोलता था कि अच्छा आज आपके साथ सीन है, हम उसको शूट कर रहे हैं। तो ऐसे ही 3 दिन में हमने उसको शूट किया था। तो वही मुझे लगता है कि अगर बात करूँ झारखंड की, अगर बात करूँ आदिवासी की, यहाँ के मूलवासियों की, तो जो चीज़ें यूनिक हैं उन्हीं चीज़ों से ही हाइलाइशन मिल सकता है। और यही रीज़न रहे कि साउथ कोरिया में इस फ़िल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, न्यूज़ीलैंड में देखा गया, अमेरिका में देखा गया, कनाडा में देखा गया। तो यही कारण रहा कि हमारे झारखंड की जो खुशबू है, जो चीज़ें हैं, वो दिख रही थी उसमें। तो अब तक आपको कितनी अवार्ड मिल चुकी है बांधा खेत से, या फिर और भी कई तरह कितने आप शॉर्ट फ़िल्म कितने किए हुए हैं? अभी तक मैंने 13 शॉर्ट फ़िल्म किया है। उसमें से बहुत सारे शॉर्ट फ़िल्म अलग-अलग फ़िल्म फेस्टिवल में चुनी गई थी। हर एक फ़िल्म अलग-अलग फ़िल्म फेस्टिवल में चुनी गई थी। बांधा खेत की बात करूँ तो ये इसको ट्राइबल इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो थे उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फ़िल्म की शॉर्ट फ़िल्म का अवार्ड मिला था। उसके साथ ही साथ में हमको टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से पूरे भारत में एक नेशनल फ़िल्म कॉम्पिटिशन होता है, उसमें उसमें 3rd प्राइज़ मुझे मिला हुआ था। और बहुत से अच्छे-अच्छे फ़िल्म फेस्टिवल में उसको ऑफ़िशियल सिलेक्शन मिला था, इंक्लूडिंग द बैंगलोर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, जिसको कि आप भारत की एकमात्र ऑस्कर क्वालीफाइंग फ़िल्म फेस्टिवल है। तो वैसे जगहों पे चुनी गई थी। अच्छा, इसके लिए तो हमारी ओर से भी बहुत-बहुत बधाई आपको। और एक मतलब लोगों को भी, जो अगर कहीं हम रांची में शूट करते हैं तो ज़्यादातर सुनने को आता है रोल कैमरा एक्शन, लेकिन गाँव में किस प्रकार, मतलब लोगों को समझाने का ये रोल कैमरा एक्शन कहते थे, या फिर किसी और तरीके से समझाते थे कि अब आपको शॉट, मतलब अब कैमरा ऑन है, आपको अपना मूवमेंट देना है? नहीं, दरअसल क्योंकि गाँव में जब हम शूट करते थे तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग भरा था कि मैं चीज़ों को कैसे मैं उठाऊँ। तो मैं क्या करता था कि जो भी लोग आते थे शूट करने के लिए, या फिर जो भी मेरे जो एक्टर रहते थे, ओके, मैं बिल्कुल नॉर्मली मैं उनको ट्रीट करता था कि अभी हमारे पास ये सीन है कि आपको अभी जो है बात करना है इनसे, और अभी हमारे पास ये स्क्रिप्ट है, उसमें से मेन पॉइंट ये है कि डायलॉग में ये डायलॉग है आपका है, आप इस डायलॉग को अपने तरीके से बोलिएगा। फिर मैं उनको बोलता था कि आपको बस एक ही चीज़ करना है कि आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना है, ठीक है? कैमरे की तरफ नहीं देखना, क्योंकि जब ये होते हैं तो कैमरे की तरफ देखते हैं। मैंने बोला कि आपको कोई एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल जैसे ही सामने को मैं देख के बात कर रहा हूँ, या तो फिर जैसे आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही इधर-उधर देखा, पर कैमरे की तरफ बस नहीं देखना। तो वही एक चीज़ थी जो कि नेचुरली आपको रिट्रीट करना है। इसको आप फ़िल्मों की दुनिया में फोर्थ वॉल डाउन एक्टिंग बोलते हैं, ओके। जो बेसिकली क्या होता है कि वैसे एक्टिंग जिसको आप नए एक्टर रहते हैं, तो उनके पास जब एक्टिंग कराना रहता है तो उसको फोर्थ वॉल अप और एक फोर्थ वॉल डाउन होता है। फोर्थ वॉल अप में क्या होता है कि बहुत सारे जिनको एक्टिंग आती है, तो वो लोग मतलब एक्ट करके दिखाते हैं वहाँ पे, और वो रियलिस्टिक रियल की तरह होती है। और फोर्थ वॉल डाउन में वो लोग होते हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती है, या उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है, या तो उन्होंने कभी वो स्टेज शोज़ या फिर कुछ भी उन्होंने नहीं किया होता है। तो उन लोगों के लिए फोर्थ वॉल डाउन होता है कि हमें उनको बिल्कुल नॉर्मली उनके साथ रहिए, वो आपके साथ नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जहाँ मैं उनको हड़बड़वा देता कि नहीं इधर देखो, वो करो, नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो घबराहट आती है, फिर वो आर्टिफ़िशियलिटी आती है। तो फिर इस वज़ह से क्या होता है, फिर वो टेस्ट, जो खुशबू है लोगों का बोलने का तरीका, वो फिर गुम हो जाता है। तो इससे मैं ये टेक्नीक अप्लाई करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग बिल्कुल आप जैसे हैं वैसे ही बात कीजिए।
तो कितना बजट रहा था फिल्म का, कितना खर्च हुआ था? फ़िल्म में काफ़ी कम खर्च हुआ था, मैंने तो 500 तक में इस फ़िल्म को बनाया था और मेरा जो एक हिमांशु भाई है उसका मैंने कैमरा लिया हुआ था। एक ढुचलू नाम का एक बच्चा था वहाँ पे, मैंने उसके साथ शूट करने जाते थे। तो वही बस हम लोगों का जो मतलब चाय, नाश्ता, पानी जो होता था बीच में उन सब चीज़ों में जो थोड़ा बहुत कॉस्ट हुआ या फिर जो डीज़ल, पेट्रोल वगैरह में, वही सब। बाकी चीज़ तो वैसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने इस फ़िल्म का जब डबिंग जब किया थे, तो आप देखिएगा तो हमने गाँव में, हमारे गाँव के लोग मछली मारने गए थे, ठीक है? तालाब मतलब ढोढ़ा बोलते हैं उसको, ठीक है ना? वो बेसिकली खेत का किनारा होता है, वहाँ पे जो है ना मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और जब मैं पहुँचा तो बोलता हूँ कि अरे हम डबिंग करने आए हैं। तो लोग मछली मारना छोड़ कर के सबके खेत में बैठ गए हैं डाँड़ में और अभी मेरे से डबिंग करा रहा हूँ उनको। तो वो एक मज़ेदार जर्नी था कि लोग अपनी चीज़ों को देखने के लिए वो एक्साइटेड थे। गाँव की महिलाओं को मैंने बोला कि आओ, सब कोई बैठ गए थे, लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग, और सबको मैंने बोला कि चलो अब गीत गाना है, ठीक है? तो वो लोग गीत गा रहे थे, बस मैंने उन्हीं को बस मैंने रिकॉर्ड किया और फिर मैं उनको पूछ रहा था, वो लोग पूछ रहे थे कि कैसा रिकॉर्डिंग चाहिए, क्या बोलना है? अच्छा, प्रयास करूंगा कि आपको थोड़ा सा जो क्लिप है बांधा खेत का वो अभी वीडियो में लगा दें। और बाकी आप बड़े स्तर पर इनिशिएटिव भी लिए हैं, काम भी किए हुए हैं और फिर आपका प्रयास भी काफ़ी बेहतरीन रहा, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो झारखंड सरकार की ओर से कितना आपको, मतलब कितना उनके साइड से क्या क्या समर्थन मिल सका? अभी तक तो कुछ भी वैसा समर्थन नहीं मिला है, सच बोलूँ तो। क्योंकि मैंने अपनी दहलीज को लेकर के अपनी जो बातें रखी थी, बहुत हद तक मैंने प्रयास किया था कि कुछ सपोर्ट मिल जाए, पर नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं है क्योंकि अ, आप अगर चीज़ों से जब अटैच्ड हैं तो लोग आपको मदद करते हैं, लेकिन जब चीज़ों से आप अटैच्ड नहीं रहते हैं तो फिर लोग उस नज़रिए से आपको नहीं देखते। बट इट डज़न्ट मीन कि मैं रुक जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ अभी पूरे झारखंड के या तो फिर पूरे झारखंड के आदिवासी या तो फिर पूरे विश्व भारत के आदिवासी या फिर जो लोग भी नागपुरी भाषा समझ रहे हैं, मुंडारी भाषा समझ रहे हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस समझ रहे हैं, पूरे लोग मेरे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि रादर देन कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बात रखने से कहीं ज़्यादा मैंने दर्शकों से अपनी बात रखनी शुरू की थी और इसी का परिणाम हुआ कि दहलीज को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, या बांधा खेत को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया और फिर देखा और फिर अभी लोग देख रहे हैं मेरा टीवी पे, जो जिस ऐप पे अभी रिलीज़ हुई है ये शॉर्ट फ़िल्म। तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए। दरअसल जब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से अभी हर बार पे स्थानीय नीति बदल जा रही है, चीज़ें बदल जा रही हैं, तो मेरा ये सवाल ये है कि तो फिर अगर प्रत्येक के लिए सोच रहे हैं, तो फिर हमारे झारखंड वालों के लिए कौन सोचेगा? वही सेम बात है कि जब कभी भी किसी नेता या किसी मंत्री को जब भी झारखंड की बात करनी होती है, झारखंड के बारे में बोलनी होती है, तो हर एक व्यक्ति कहता है कि ये संस्कृति की बात है, भाषा की बात है। लेकिन जब आपको उन भाषा और संस्कृति को बढ़ाने की बात आती है, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नाचने के लिए सिर्फ लोग प्रयोग करते हैं, नाचने और नचाने के लिए। तो वो चीज़ जो मुझे लगा कि अप्रोप्रिएट ही मुझे नहीं लगता है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं हो पाया है दहलीज या तो फिर यहाँ की रीजनल फ़िल्मों को। होप सो आगे कुछ हो पाए। शायद इसी वजह से जो नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मतलब वो ऊंचे स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है और बहुत नए लोग भी जो है कि वो आने से डरते हैं कि इसमें स्कोप नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि स्कोप है नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी बड़ा स्कोप है क्योंकि देखिए अ, एक्सप्लोर करने में सबसे बड़ा अच्छा मज़ा वो होता है जिसमें किसी ने काम नहीं किया है। इवेंचुअली ये मुश्किल भरा ये समय होता है, मुश्किल चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली टफ़ होती हैं कि आपको उस प्रकार से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, सिनेमा हॉल नहीं है या तो फिर सिनेमा हॉल जो भी हैं उसमें बॉलीवुड वालों का, बाहर के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का कब्ज़ा होता है और झारखंड में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है झारखंड की फ़िल्मों की। लेकिन बात ये है कि जब किसी चीज़ को जब दृढ़ निश्चय से ले लेते हैं, तो फिर आपके लिए एक होता है कि आपके लिए स्पेस ओपन होते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने बांधा खेत फ़िल्म में जो बनाई थी, तो दुनिया के अच्छे-अच्छे फ़िल्म मेकर्स लोगों से मेरी जान-पहचान हुई, फ़िल्म फेस्टिवल वालों से जान-पहचान हुई। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए रास्ते ओपन करते हैं और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि दर्शक। मुझे लगता है कि दर्शक अगर अपनी सिनेमा, अपनी फ़िल्मों, अपनी चीज़ों का आप वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो फिर कोई बनाने वाला नहीं आएगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि कल के दिन में अगर अच्छी फ़िल्म बनाता हूँ और मुझे अगर दर्शक अगर नहीं आते हैं देखने के लिए, तो फिर मैं अपने टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ये सच है। भले ही मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मैं अपने टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी एक मज़दूर की तरह मुझे भी यहाँ से मुंबई की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और मुझे उस इंडस्ट्री में जाकर जाकर काम करना पड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा काम मिल रहा है।
जैसे जैसे जो लोग बोलते हैं, लोग अक्सर बोलते हैं, या फिर मैं भी बोलता हूँ कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लोग माइग्रेट कर जाए, माइग्रेशन है। अगर यहाँ से अगर बाहर जाके काम करता हूँ, अगर बाहर की इंडस्ट्री में जाके काम करता हूँ, तो मैं भी तो एक माइग्रेट मजदूर ही हो गया हूँ, है ना? जी। तो बात ये होती है कि हम दूसरों के लिए तो बोलते हैं कि आप अपने गाँव घर में काम करो, अपने यहाँ पे रहो, अपनी ज़मीन पे रहो, अपने यहाँ पे रहो, लेकिन आप इतनी मूलभूत सुविधाएँ दे रहे हैं कि मुझे यहाँ पे ठहरने के लिए मौका मिले, है ना? तभी ये चीज़ें हैं जो कि चुनौतियाँ हैं झारखंड में। पर मुझे लगता है कि नए फ़िल्म मेकर्स, यंग फ़िल्म मेकर्स और जो भी हमारे पुराने फ़िल्म मेकर्स हैं, वो जब आ रहे हैं, तो हम लगातार अच्छा काम हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने चर्चा किया बाहरी फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर और फिर अपने मतलब नागपुरी फ़िल्म को लेकर ही तो, और आपने दहलीज को भी लेकर कहा कि काफ़ी उसमें मतलब अच्छी प्रयास की गई थी। तो सरकार तो यहाँ पर बाहरी फ़िल्म वालों के लिए सपोर्ट की है, उन्हें बुलाई है और फिर शूट भी किया गया है रांची में। बाकी फिर वो दूसरा बार फंड यहाँ पर अगर लेकर और रांची वापस नहीं आए, तो इस पर आपका क्या मानना था? नहीं, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो भी बाहर के फ़िल्म मेकर्स आए, उन्होंने सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ पैसे सिर्फ़ लेना पसंद किया। और मैं ये एक आपको कहता हूँ, और मैं हर बार मैं कहता हूँ कि कभी पैसे से आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते हैं। आप पैसा दे करके इंडस्ट्री तो कभी भूल के भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक इंडस्ट्री, कोई एक फ़िल्म मेकर अगर आता है और बाहर की फ़िल्म मेकर्स अगर यहाँ पे फ़िल्म बनाता है, एक लोकेशन को आपको दर्शा देता है, तो आपको टूरिज़्म में कितना प्रॉफ़िट मिल रहा है। आपको ये भी चुनना बहुत ज़रूरी है कि आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आप उनको कितनी सुविधाएँ दे रहे हैं कि दर्शक जो हैं वो बाहर से आएँगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ के लोगों को आप करोड़ों रुपए आप अगर बाहर के लोगों को दे रहे हैं, तो वो आपके लिए है कि सिर्फ़ जो गरीब जो लोग हैं, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं झारखंड को, आप उनके पैसा आप एक फ़िल्म मेकर, बाहर के फ़िल्म मेकर को दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे फ़िल्म इंडस्ट्री क्रिएट करूँगा, तो वो हो नहीं पाएगी। और जिस प्रकार से अभी वर्तमान सरकार है, इसने तो अभी फ़िल्म इंडस्ट्री के रूप में भी झारखंड फ़िल्म नीति जो मुख्यमंत्री के अंडर में है, तो अभी रोक दी गई है सब्सिडी। पर मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ़ पैसे के बलबूते पे आप कभी भी इंडस्ट्री नहीं क्रिएट कर पाइएगा, रेदर देन कि आपको यहाँ के लोकल फ़िल्म मेकर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा। यंग फ़िल्म मेकर्स, न्यू कमर फ़िल्म मेकर्स, शॉर्ट फ़िल्म मेकर्स, न्यू डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स को जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तब तक ज़्यादा चीज़ें नहीं आएँगी। क्योंकि अगर मैं एक फ़ीचर फ़िल्म अगर मैं बनाता हूँ, और एक फ़ीचर फ़िल्म में मुझे मतलब 80 लाख, 90 लाख अगर मुझे मिलता है, ओके। एक कोई एक फ़िल्म मेकर लेके चला जाता है, करोड़ों रुपए लेके चला जाता है। लेकिन उसी जगह पे वो एक फ़िल्म बनाया, अगर वो फ्लॉप हो गई, तो आपका गया उसमें पैसा। और ये मैं चैलेंज करता हूँ, अभी तक झारखंड में जितनी भी फ़िल्में बनी हैं, उसमें सब की सारी फ़िल्में फ्लॉप हुई हैं। आप उठा के देख लीजिए, सारी की सारी फ़िल्में फ्लॉप हुई। सिर्फ़ एकमात्र एक फ़िल्म थी जिनको नेशनल अवार्ड मिला, द डेथ इन अ गंज, अ डेथ इन अ गंज, जो कि इंग्लिश फ़िल्म थी वो हिंदी फ़िल्म नहीं थी। उसको इंग्लिश कैटेगरी में उसको नेशनल अवार्ड मिला था उस एरिया में। लेकिन झारखंड के लोगों को पता ही नहीं कि डेथ इन अ गंज की शूटिंग वहाँ पे हुई थी। और जिन फ़िल्मों के बारे में पता था कि जो फ़िल्में यहाँ पे शूट हुई हैं, वो सारी की सारी सुपर डुपर फ्लॉप फ़िल्में हैं। आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा ना कि यार क्या कर रहा है ये, मज़ेदार है ये नहीं। तो आप उनको करोड़ों रुपए देने के बजाय आप अगर 20 शॉर्ट फ़िल्म मेकर को अगर आप उनको 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए भी अगर देते हैं, 10 लाख रुपए भी देते हैं, तो सोचिए कि 10-20 शॉर्ट फ़िल्में आपके पास हैं, और वो 20 शॉर्ट फ़िल्में आपके झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। कहाँ प्रतिनिधित्व करेंगी? विश्व के बड़े-बड़े फ़िल्म फेस्टिवल में। और अगर उन फ़िल्म फेस्टिवल में अगर हमारी फ़िल्में जब आने लग जाएँगी, तो वाक़ई में समझ लीजिए कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट होगा। ये वही रेवोल्यूशन है जब ईरान के सिनेमा ने लाया। ईरान के पास अब जब देखिएगा तो 1990 से पहले एक भी अवार्ड नहीं था। लेकिन अब्बास कियारोस्तामी सर ने जब से वहाँ की फ़िल्मों को रिवॉल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ही मतलब कि 1969 में, 79 में जैसे ही वहाँ पे ईरान की क्रांति खत्म होती है, वहाँ के लोगों ने अपनी सिनेमा के लिए नए तरीके से विस्तार शुरू किया। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल जाति जिसको कहते हैं कुर्दिश, कुर्दिश लोगों ने स्पेशल फंड क्रिएट कर दिया। और देखिए उन्हीं कुर्दिश लोगों ने पूरे रिवॉल्यूशन पूरा चेंज कर दिया ईरान की सिनेमा का। नया सिनेमा फ़िल्म मेकर निकल कर के आया है, नए तरीके से उन्होंने अपनी कहानी शुरू की, कांस में उन्होंने कब्जा जमाना शुरू किया, बर्लिन में आने लगे, वेनिस में आने लगे, न्यूयॉर्क में आने लगे, उसके बाद उन्होंने ऑस्कर लेना शुरू कर दिया। फॉरेन लैंग्वेज में ऑस्कर आज उनको मिल रहा है। तो ईरानियन सिनेमा ये क्रेज़ है कि उन्होंने एक स्पेशल भाषा को उन्होंने प्राथमिकता दिया, तभी जाकर के हुआ। मुझे लगता है कि उसी प्रकार की प्राथमिकता झारखंड में भी रीजनल सिनेमा को मिलना चाहिए, तभी जाकर के ना पूरे भारत के विश्व पटल पे, भारत में अचानक से सडनली झारखंड के फ़िल्म मेकर्स लोगों का जब दबदबा जब शुरू होगा,
तो वाक़ई में लोग सोचना शुरू कर देंगे कि यार 2 साल 3 साल में ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? झारखंड का जहाँ तक आज तक नाम नहीं सुना था, है ना? तो मुझे लगता है कि झारखंड में वो रिचनेस है। हर कोई बात करता है कि इस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाओ, उस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाओ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई कंटेंट को मैं क्या करूँगा? क्या आप सच में कंटेंट को देखिएगा? क्या सच में आप उस कंटेंट को मैं बोलूँगा कि ₹10 दे करके पे करके आप देखिए, तो आप नहीं देखिएगा। आपको लगेगा कि ये ₹10 में रेदर देन कि मैं समोसा खा के या फिर पान गुटखा खा के मैं उड़ा देता हूँ। लेकिन जब आपको जब बात करनी होगी तो आप फिलॉसफी की बात करते हैं, आप झारखंड के अस्तित्व की बात करते हैं, भाषा स्मृति की बात करते हैं। लेकिन जब कोई फ़िल्म मेकर जब लोग जब बात करें इसके बारे में, जब नए यंगस्टर फ़िल्म मेकर्स जब निकल के आने लगे, तब आप उनको यूट्यूब में सपोर्ट नहीं कीजिएगा। आप चाहिएगा कि हर कोई फ्री में देखे। व्हाई आई एम फ्री? अगर अपने लाइफ़स्टाइल को वही तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर फ्री में अगर सब कुछ देना शुरू करूँ, तो मैं अपने टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ये उसी प्रकार की बात है कि जब आपके पास एक घड़ी है, आप एक महँगी घड़ी है, आप उसको आज आप एक लोहार के पास ले जाइएगा, तो लोहार बोलेगा कि मैं इसको ₹10 दूँगा। क्यों? क्योंकि वो उसको लोहे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। जब उसको आप एक छोटे से दुकानदार के पास ले जाइएगा, तो बोलेगा मैं ₹100 दूँगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरा मार्केट ₹100 के बराबर है। लेकिन उसी घड़ी को जब बहुत अच्छी घड़ी है और आप उसको बड़े कंपनी के पास कोई अच्छे मैकेनिक्स के पास ले जाइएगा, तो बोलेगा मैं इसे ₹1000 दूँगा। क्यों? क्योंकि ये उस कीमत के बराबर है। तो वही बराबर हो गया कि आप अगर लोग ₹1000 का आपको ₹5 भी नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो थोड़ा वेस्टेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पुरुषोत्तम कुमार जी, जो कि आजकल एनपीके के नाम से प्रचलित हो गए हैं। एनपीके यानी नागपुरी पुरुषोत्तम कुमार। और ऐसे कहा जाता है ना कि आपका हौसला बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार का कहावत झारखंड में हो रहा है। नागपुरी फिल्म को सपोर्ट नहीं मिला, सब्सिडी नहीं मिला, सरकार की ओर से किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया गया। लेकिन आज दहलीज नाम कमाई है। आज के झारखंड के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। वो बाहरी फिल्मों को सपोर्ट ना कर अपने राज्य की फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी दहलीज भी एक अच्छा मुकाम ला सकी और बांधा खेत भी आज विश्व भर में प्रचलित हुई और कई तरह के अवार्ड मिला। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया। एगो बात जोन कहे रहो दादा, बांधा खेत के जोन छोड़ा मु सोचा था। मोरहर जोतक से पहले तो पैसा के घुराबे नहीं तो आगे साल भी नहीं आवे पैसा घुराई। wartatimes.co.in सबकी वार्ता सच की वार्ता।